call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि ये आज हमारी तीसरी क्लास है और पिछली दो क्लासों में हमने क्या किया है, कक्षा 9 में हम क्या विषय पढ़ रहे हैं, गणित विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछली दो क्लासेस में हमने कक्षा 9 के लिए बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ा है। ठीक है, तो उसी को हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आगे के कंसेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि इस क्लास में कोई बच्चा नया ज्वाइन हुआ हो जो पहली बार क्लास को अटेंड कर रहा हो, तो मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूं कि किस तरीके से हम आगे का काम करने वाले हैं, आगे का वर्क करने वाले हैं, आगे की क्लास को अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अवंती एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक संस्था है जिसने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, कौन सा, नीव, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस को ले रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस को ले रहे हैं और किस लिए ले रहे हैं, अपने मैथ्स के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टाइम टेबल हम देख लेते हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो इस टाइम टेबल को नोट कर लेंगे कि आपकी जो क्लासेस होने वाली है वो साढ़े बेटा माइक बंद रखेंगे, अपना माइक बंद रखेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे की क्लास आपकी होगी और सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही क्लास आपकी होगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है, जैसे आज शनिवार है, बेटा माइक बंद रखेंगे। रंजीत के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, अगर आपका माइक वापस से ऑन होता है तो मैं क्लास से बाहर निकालूंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का कि माइक किसी का भी ऑन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो जैसे कि शनिवार है आज, तो शनिवार में आपकी क्लास हो रही है। उसके बाद आपकी क्लास कब होगी, मंगलवार को। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लास होगी मंगलवार। तो ये 3 दिन है आपके पास, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में आपकी क्लासेस होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा कि ये मैंने पहली और दूसरी क्लास में भी आपको बताया था, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपके माइक और आपका कैमरा दोनों बंद होना चाहिए जब तक कि आपसे खोलने के लिए ना बोला जाए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इन 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका आ रहा है इन कॉल मैसेज। इन कॉल मैसेज में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जैसे व्हाट्सएप पर हम मैसेज भेजते हैं वैसा ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो इसका यूज कब करना है आपको, इसका यूज करना है आपको सवाल पूछने के लिए। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होता है तो डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई आंसर कर सकते हैं जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर अभी यहाँ पर आपको चैट बॉक्स में आंसर करना आ गया है, सवाल पूछना आ गया है, तो सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स को ओपन करेंगे और सभी बच्चे अपना नाम और स्कूल का नाम लिखेंगे। सभी बच्चे अपना नाम और स्कूल का नाम लिखेंगे चैट बॉक्स में बेटा। वेरी गुड, चैट बॉक्स में सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और स्कूल का नाम लिखेंगे, तो जो कि सभी बच्चे लिख रहे हैं। वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। आगे बेटा एक और यहाँ पर आपका यूज होता है ऑप्शन, वो कौन सा यूज होता है, वो होता है एक्टिविटी का। ये एक्टिविटी का यूज कब करना है आपको, ये तब करना है जब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तब आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसी एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है पोल 1 एक्टिव। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन दिखने लगता है, क्वेश्चन नंबर, और उसके ऑप्शन दिखने लगते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर आप क्लिक करना है आपको और वोट कर देना है। जैसे ही आप वोट कर देंगे तो आपके आंसर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें अगर क्लियर है तो अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं कि हमने पिछली क्लास में हमने क्या किया था। हमने पिछली क्लास में पहाड़े बनाने का तरीका सीखा था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सीखा पहाड़े बनाने का तरीका। तो पहाड़े कैसे हम बना रहे थे कि हम इस संख्या को 2 भाग में डिवाइड कर रहे थे। एक तो भाग हमारे पास 10 है और दूसरा भाग हमारे पास 5 है। ठीक है, 1 भाग 10। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे, सुंदर नाम से जोड़। ठीक है, सभी बेटा ध्यान रखेंगे इस चीज का कि माइक को बंद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे कि हमको गुणा करना है 5 से, तो 10 की गुणा करेंगे आप 5 में तो 50 आएगा। ठीक है, 5 की गुणा अगर आप 5 में करते हैं तो 25 आएगा। तो अभी इन दोनों को आपको जोड़ देना है और जैसे ही आप जोड़ते हैं तो आपका टेबल आ जाता है कितना, 75। तो 15 जो होता है 75। तो इस तरीके से हमने लास्ट वाली क्लास में पहाड़े बनाने का तरीका सीखा था। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं।
तो ये हमने देखा कि हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक 10 और एक 5। फिर 10 की गुणा कर रहे हैं 5 में तो 50 आया, 5 की गुणा कर रहे हैं 5 में तो 25 आया, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारा कितना आया, 75 आया। ठीक है, ये चीजें हमने सीखी थी लास्ट क्लास में। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये टेबल दिख रहा है ना, टेबल। तो टेबल आपको आता है, इसी तरीके से आपको टेबल बनाना है, जैसे कि हमने ये टेबल बनाया था वैसे ही आपको ये सभी टेबल्स को बना लेना है कि 11 एकम 11, ठीक है, 11 दूनी 22, या फिर आप क्या कर सकते हैं 11 को 2 बार जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि 11 को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 10 आपने लिखा और एक लिखा 1। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 10 दूनी 20 होगा और 1 दूनी 2 होगा, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 22 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से में आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो बाकी सब में भी ऐसे ही करना है कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, या फिर 12 को आप 2 बार जोड़ेंगे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक लिखा आपने 10 और एक लिखा आपने 2, और फिर उसके बाद आपने करा गुणा। ऐसे आप पहाड़े को बना सकते हैं। तो अभी मेरे को सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में जाकर, क्या आपको 11 से लेकर 15 तक पहाड़े आते हैं? 11 से 15 तक पहाड़े आते हैं? जिसको आते हैं वो यस लिखेंगे, जिसको आते हैं वो यस लिखेंगे, और जिसको नहीं आते वो नो लिखेंगे। वेरी गुड। तो मतलब इसका मतलब कि सबके यस आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सबको 11 से लेकर 15 तक पहाड़े आते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक बच्चे का नाम बोलूंगा, वो अपने आप को म्यूट करेगा और फिर मैं उससे एक टेबल लिखवाऊंगा। ठीक है, तो अंजलि गुप्ता के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, अंजलि गुप्ता के नाम से अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए बेटा। अंजलि गुप्ता। यस सर। ठीक, ठीक है। अभी आप मेरे को 15 का टेबल बताएंगे बोलकर। 15 एकम लिखवाइए। 15। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, गुड 15 छक 90, गुड 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, वेरी गुड 15 निमा 135, 15 ढाई 150। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। आपको ये टेबल आता है, मतलब कि आपको 11 से लेकर 15 तक के पहाड़े आते हैं। चलिए अभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे। बहुत अच्छा अंजलि, आपने 15 का टेबल आसानी से लिखवा दिया है। ओके सर। अभी हाँ, म्यूट कर लेंगे अभी अपने आप को। तो इसी तरीके से बेटा अभी सभी को 1 से लेकर 15 तक पहाड़े याद हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ये पहाड़े पूछ सकता हूँ और लिखवा सकता हूँ। ठीक है, तो जिसके पास भी ये पहाड़े नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है और पहाड़े को लर्न कर सकता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा क्या नाम है आपका? किरण। सर आवाज नहीं आ रही। किरण। नीलम नाम से ज्वाइन है ना बेटा आप? यस सर। ठीक है, तो बाकी बच्चे बताएंगे। कविता, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कविता नाम से जो ज्वाइन है, अंजलि नाम से जो ज्वाइन है, बेटा बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज नहीं आ रही। आई थिंक कुछ चैलेंज है। एक मिनट रुकेंगे, मैं अभी देखता हूं कि सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है किसी को? अपने आप को अनम्यूट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है? नो सर। यस सर अब आ रही है। अभी अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? सर नीला नाम से जा रहा है उसे आ रही है। ठीक है, चलिए अभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे सभी बच्चे, अपने आप को म्यूट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर आपको बोला है क्या कि आपको 11 से लेकर 15 तक के पहाड़े यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन टेबल्स को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं कि जो हम टेबल्स देखे हमने 11 से लेकर 15 तक, उनकी प्रैक्टिस करते हैं।
अभी क्या करना है बेटा आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर कहाँ पर करेंगे, चैट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, कहाँ पर करना है आंसर, चैट बॉक्स में करना है। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं और सबके ही आंसर आने चाहिए। किसी बच्चे ने 60 लिखा है, ठीक है 60 लिखा है बेटा, वो ध्यान देंगे कि 60 नहीं होगा, 12 चौक 48 होता है। और क्यों होता है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो होता है कि आप 12 को 4 बार जोड़ दीजिए, तब आपका 48 आ जाएगा। या दूसरा तरीका आप कर सकते हैं कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 10 + 2 कर दीजिए और उसके बाद 10 की गुणा करेंगे 4 में तो 40 आएगा और 2 की 4 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अभी दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे और फिर उसका आंसर करेंगे। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 14 × 9 14 × 9। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं और सबके सही आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छा, तो 14 निम्मा कितना होता है, 126 होता है। ठीक है, फिर से वही तरीका हमारे पास होगा कि आप या तो 14 को 9 बार जोड़िए या फिर दूसरा क्या तरीका होगा कि आप इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए, 10 और +4 है ना, 10 + 4 और फिर उसके बाद 10 की गुणा करेंगे तो 90 और 4 की गुणा 9 में करेंगे तो 36। अभी दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, और दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 126। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला आंसर आ भी गया है मेरे पास। वेरी गुड, 17 × 7 = 91, 13 × 7 = 91, सॉरी 13 × 7 = 91। तो इस तरीके से सभी के आंसर आपको करने। बताइए फोर्थ का आंसर बताएंगे 15। देखो 15 का तो टेबल अभी बताया था अंजलि ने। हाँ वेरी गुड, चलिए तो कितना आंसर आ रहा है, 15 की गुणा अगर 3 में करते हैं तो 45 आता है। बट चलिए लास्ट वाले पर आ जाते हैं। तो लास्ट वाले में अगर हमारे पास क्या है, 11 × 6, 11 × 6, वेरी गुड, 11 × 6 कितना होगा, 66। ठीक है, तो वही तरीका है, या तो आप 11 को 6 बार जोड़ दीजिए या उसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, चलिए मतलब इसका कि आपको पहाड़े अच्छे से आ गए। अभी ध्यान से सुनेंगे बेटा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को सबसे पहले अपने नोटबुक में सोल्व करना है और उसके बाद पोल सेक्शन में उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे और उसके बाद आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जल्दी से इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद इसका उत्तर पोल सेक्शन में देंगे। चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, चैट सेक्शन में आप उत्तर नहीं कर पाएंगे, आप पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। सबसे पहले सोल्व कीजिए अपना ये क्वेश्चन नोटबुक में और उसके बाद इसका आंसर देंगे। अच्छे से ध्यान से सोल्व करना है ना, उसके बाद ही आंसर करना है। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो ध्यान से देखकर उसके बाद आपको आंसर करना है। सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, पहले सभी ऑप्शन को चेक करेंगे, सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे, उसके बाद सभी को आंसर करना है। ठीक है, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का मेरे पास आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। अभी 50 के आसपास बच्चे ज्वाइन है क्लास में और मेरे पास सिर्फ आंसर आया है 18। ठीक है, बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी से आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे बेटा, फास्ट पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी मेरे पास सिर्फ 26 आंसर्स आए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी मैं सिर्फ 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 10 सेकंड और दे रहा हूँ आपको। 10 सेकंड के बाद मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा, फिर उसमें कोई उत्तर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए सभी बच्चे जल्दी से उत्तर कर दीजिए। सर मुझे कॉल सेंटर खोलना नहीं आता। कॉल नहीं आता है आपको, तो जहां पर ध्यान देंगे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, वहां पर 3 बिंदु दिख रहे होंगे। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, एक्टिविटी का सिंबल आता है, एक्टिविटी का ऑप्शन आता है सबसे लास्ट में। एक्टिविटी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पोल
का ऑप्शन आ जाएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएगा और ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो अपना ऑप्शन टिक कर देना है और वोट कर देना है, टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। सर डी। बोलना नहीं है बेटा, सभी बच्चों को सिर्फ अपना उत्तर कर देना है। चलिए, मैं अभी 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सर 4 मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड। 5 4 3 2 1। ठीक है, मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूँ और अभी चैट सेक्शन मैंने आपका ओपन कर दिया है। जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में अपना उत्तर कर सकता है। चलिए देखेंगे इसका उत्तर क्या होगा। कुछ बच्चों का उत्तर गलत आया है, लेकिन काफी सारे बच्चों का उत्तर सही था। ठीक है, अभी देखेंगे कि जिन बच्चों का उत्तर गलत आया है वो क्यों आया है। अभी यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 गुणा 5। ठीक है, 12 गुणा 5 का क्या मतलब है कि 12 को आप 5 बार जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 गुणा 5, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 12। या तो आप 5 को 12 बार जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर काउंट करेंगे क्या 5 12 बार लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो सही है। ठीक है, उसके बाद इसको हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लिखा हुआ है, मतलब 5 को 12 बार जोड़ रहे हैं। सर तो भी आपकी आंसर आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चे बोलेंगे क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? सर ठीक है, ये जो नीलम नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा आप थोड़ा सा नेटवर्क में आकर बैठेंगे तो मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों को आवाज आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर क्या, ये भी ऑप्शन सही है। फिर मैंने क्या बोला आपको कि हम 12 गुणा 5 को ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 10 जमा 2, 10 जमा 2 में हमने डिवाइड किया तो ये लिखा हुआ है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे ऑप्शन सही है, मतलब उपरोक्त सभी, मतलब ऊपर के जो तीनों आंसर है वो सही है। ठीक है, तो डी इसका ऑप्शन सही है। काफी बच्चों का आंसर सही था, लेकिन कुछ बच्चों का गलत था, तो अभी उनको क्लियर हो गया होगा कि क्यों उनका गलत था। ठीक है, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे। चलिए आगे अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उस क्वेश्चन को आंसर आपको क्या करना है, पहले नोटबुक में करना है और उसके बाद आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा, आप क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। उसके बाद ही आप पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। पहले सोल्व कर दीजिए और उसके बाद पोल सेक्शन में जाइए और इसका उत्तर दीजिए। तो सिंपल टेबल दिया हुआ है, टेबल आपको करना है ना। 15 अट्ठे कितना होता है ये आपको बताना है। वेरी गुड, 15 अट्ठे कितना होता है ये आपको बताना है। अभी अंजलि ने 15 का टेबल लिखवाया था। ठीक है, तो सभी को अपना आंसर पोल सेक्शन में दे देना, सभी बच्चों का आंसर। सर हमने आंसर कर दिया। ठीक है बेटा, जो भी आंसर कर देता है उसको बोलना नहीं है, क्योंकि मेरे पास आंसर्स आ जाती हैं, मैं देख लेता हूँ कि किस किसने उत्तर किया है। ठीक है, चल तो सभी बच्चे जो रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी तक सभी बच्चों का सही आया, वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, तो बाकी बच्चे भी अपना उत्तर दे दीजिए। सभी बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, बाकी बच्चे सर मैंने आंसर कर दिया। बेटा मैं यही बोल रहा हूँ कि आपने अगर उत्तर कर दिया है तो आपको बोलना नहीं है, मेरे पास उत्तर आ जाते हैं आपके, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। हाँ चल, तो बाकी जो बच्चे रह गए हैं, जो रह गए हैं जिन्होंने नहीं किया है, वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। सबका आंसर अभी तक सही आया है। 35 बच्चों ने आंसर करा है और सबका आंसर सही आया है, वेरी गुड। बाकी जो बच्चे बोलिए बेटा। सर हम कर नहीं पा रहे आंसर। ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हैं, मैं थोड़ी देर में अभी चैट सेक्शन ओपन करूंगा तो वहां पर आपको उत्तर करना है। ठीक है, जो बच्चे कर पा रहे हैं, जो बच्चे कर पा रहे हैं वो जल्दी से अपना उत्तर दे दीजिए पोल सेक्शन में, और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी को उत्तर करना है। पोल सेक्शन में सभी को उत्तर करना है अपना। अभी मैं काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं, 5 4
3 2 1। ठीक है, मैं अभी पोल सेक्शन को मैंने बंद कर दिया है, पोल सेक्शन को बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। जिस बच्चे के पास पोल सेक्शन नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना उत्तर कर सकता है। ठीक है, जो पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दे पाया। वेरी गुड। चलिए, लेकिन कुछ बच्चे ने अभी भी गलत लिखा है, बी ऑप्शन लिखा है, तो ध्यान देंगे कि 15 गुणा 8 कितना होता है? 15 8 120। अभी हमने टेबल देखा है ना। तो या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 10 जमा 5 कर सकते हैं और उसके बाद 8 से गुणा कर सकते हैं। 10 गुणा 8 करेंगे तो 80 आएगा, 5 गुणा 8 करेंगे तो 40 आएगा। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, तो 120 आपका आंसर है। ठीक है, तो जिस बच्चे का उत्तर गलत हुआ था अभी उसको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें 15 की गुणा 8 में कर। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। ये रिकॉल टेस्ट है बेटा, है ना। रिकॉल टेस्ट मतलब आपको जो टेबल आपको आते हैं वहां से आपका रिकॉल टेस्ट है। चैट बॉक्स में इसका आंसर करना है सभी को। चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि 13 गुणा 6, 13 गुणा 6। जल्दी से चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, 13 गुणा 6। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं और सभी के आंसर सही आ रहे हैं। गुड, सभी को आंसर करना है। तो 13 चिक्का कितना होता है? 78। 13 चिक्का 78, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वेरी, चल तो अभी आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, हमने अभी 1 से लेकर 15 तक पहाड़ी देखी। बेटा माइक को बंद सर, रखिए। हाँ बोलिए। चैट बॉक्स कहाँ से निकलता है सर? चैट बॉक्स देखो बेटा कहाँ से निकलेगा, ये 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं। यस सर। माइक इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। इन कॉल मैसेज का पहला ऑप्शन आता है, आ रहा है? यस सर। वही होता है चैट बॉक्स। ओके सर। चलिए अभी माइक को बंद रखेंगे और आगे इसको समझो। तो 1 से लेकर 15 तक पहाड़ी हमने देख लिए हैं। अभी हम पहाड़ी की बात करेंगे 16 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो 16 से लेकर 20 तक के पहाड़े हम देखेंगे कि कैसे हम पहाड़े को लिख सकते हैं। तो पहला क्या है कि 16 कम 16। ठीक है, 16 दूनी 32, या फिर हम क्या बोलें कि 16 को एक बार जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 को 2 बार जोड़ेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि 16 गुणा 2 है तो 16 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 10 जमा 6 और उसके बाद 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 10 की गुणा करेंगे 2 में तो 20 आएगा और 6 की गुणा 2 में करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ देना है, 20 जमा 12, 20 जमा 12 कितना होता है? 32। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, 16 का पहाड़ा बना लेना। बताइए ये चीजें अगर क्लियर है, आप पहाड़ा बना सकते हैं तो वाई लिखेंगे, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। यस, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे अगर ये आप बना सकते हैं तो। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो यही मैंने आपको बताया कि 16 को 2 भागों में डिवाइड किया, 10 की गुणा करा 2 में तो 20, 6 की 2 में गुणा करा तो 12 और 20 और 12 कितना होता है? 32। 20 और 12 कितना होता है? 32। ठीक है, चलो अभी हम 17 के पहाड़ी की बात करेंगे। तो ऐसे ही हमें करना है कि 17 एकम 17, 17 दूनी 34, या फिर हम क्या बोलेंगे कि 17 को एक बार जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 को 2 बार अगर हम जोड़ते हैं तो 34 आता है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 17 गुणा 2 करेंगे और इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 10 प्लस 7, 10 जमा 7। ठीक है, तो 10 की गुणा करते हैं 2 में तो 20 और 7 की गुणा करते हैं 2 में तो 14। ठीक है, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 34। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बाकी के जो टेबल्स हैं वो आप बना लो। ठीक है, चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं। 18 का पहाड़ा भी सेम इसी तरीके से करना है कि 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 18 तिया 54। तो इस तरीके से आप पहाड़े को बना सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 18 को एक बार जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 को 2 बार जोड़ेंगे तो 36 आएगा और 18 को 3 बार अगर जोड़ते हैं तो 54 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या होगा कि 18 गुणा 3, तो 18 को 2 भागों में अगर हम तोड़ देते हैं तो ये होता है 10 जमा 7 और 3 से हमें गुणा करना है। मतलब 10 की गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो 30 आता है
और 8 की गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो 24 आता है। ठीक है, और इन दोनों को अभी हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर आता है 24। तो इसी तरीके से आप बाकी के टेबल्स को बना दो। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं 19 के पहाड़े। 19 के पहाड़े की बात करेंगे तो फिर से वही 19 से कम 19। ठीक है, 19 दूनी 38, या फिर हम क्या बोले 19 को एक बार जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 को 2 बार अगर जोड़ेंगे तो 38 आएगा। ठीक है, चलिए मैं अब की बार इसको बनाते हैं। 19 अट्ठे कितना होता है, तो 19 अट्ठे कितना होता है, हम इसको बनाते हैं कैसे, 2 भागों में डिवाइड करके 10 जमा 9। ठीक है सर आपकी आवाज नहीं आ तो रही। सर क्लास डिस्टर्ब हो रहा है सर। चलिए अभी देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्या, कि गुणा करना है आपको। 10 की गुणा 8 में करना है तो 80, और 9 की गुणा 8 में करना है तो 72। ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, बताइए जोड़ने पर कितना आएगा, 152। ठीक है, 152, तो 19 अट्ठे कितना होगा, 152, तो ये 152। तो इस तरीके से आप पहाड़े को बना सकते हैं। तो अभी चैट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई हैं, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई हैं कि किस तरीके से हम पहाड़े बना रहे हैं। वाई लिखेंगे अगर समझ में आया है तो, और किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो नो। वेरी, चलिए तो ये चीजें सभी को समझ में आ गई है। अभी हम आ जाते हैं 20 के पहाड़े पर, और 20 का पहाड़ा तो बहुत आसान। कैसे आसान है कि आपको 2 का पहाड़ा लिखना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे सर 16। आपकी आवाज नहीं आ रही, हम नेट में भी बैठे हैं। बेटा बाकी सभी बच्चे बोलेंगे, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस सर। सर नीलम पता नहीं क्या कर रही है। जा रही है। बेटा नीलम आप है ना ऊपर आकर बैठिए, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा, इसी वजह से आवाज नहीं आ रही। ओके ठीक है, सर। बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है। चल 2 निम 18, ठीक है, 2 धाम 20। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 0 लगा देना, सिर्फ आपको 0 लगा देना। ठीक है, 0 आप लगा देंगे तो आपका 20 का पहाड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 20 का पहाड़ा आप कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। ये टेबल आपके पास लिखे हुए हैं 16 से लेकर 20 तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आपके पास नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, और जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें मैं आपसे 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े को सुनूंगा, तो आपको सबको याद रखना। ठीक है, सर नहीं बोलना तो मत बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक पहाड़े आपको याद कर लेने हैं। मैं आपकी अगली क्लास में इन पहाड़ों को आपसे सुनूंगा। ठीक है, किसी भी बच्चे का मैं अनम्यूट करा सकता हूँ। सर आप कल सुनेंगे। जो अगली क्लास होगी बेटा, आपकी अगली क्लास होगी मंगलवार। ओके सर। चल आगे आ जाते हैं। अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस इन्हीं पहाड़ों की करेंगे। जल्दी से चैट बॉक्स में जाएंगे और आंसर देंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 1 16 चौका 16 चौक, वेरी गुड, 16 चौक 64। ठीक है, या तो आप ऐसे बोलेंगे या दूसरा क्या बोलेंगे, 16 को आप 4 बार ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 64 आने वाला है, और सबका आंसर सही आया। ठीक है, या दूसरा तरीका 64। बेटा बोलना नहीं है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। या दूसरा तरीका क्या होगा कि आप क्या करें, आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 10 जमा 6, ठीक है, गुणा 4। तो 10 जमा 6 अगर करते हैं तो 10 की गुणा 4 में करेंगे 40, और 6 की गुणा 4 में करेंगे तो 24, और अभी दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 64। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट बताएंगे। 17 सत्ते कितना होगा? 17 सत्ते, हाँ 119, 199 नहीं 119 होगा। ठीक है, तो 119, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं कि 17 को 7 बार जोड़ सकते हैं, या फिर 17 को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड वाला बताएंगे चैट बॉक्स में जाकर जल्दी से। 19 पंजे, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया है। और क्या आंसर आ रहा है? 95 आ रहा है। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं कि इसको भी आप
5 बार जोड़ सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वेट करो बेटा ना। यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? सर यस सर। सर चलिए यस सर यस सर। यस सर अभी आपकी आवाज। अभी हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है? आगे हमारा क्वेश्चन है 18 गुणा 9। ठीक है, 18 गुणा 9 तो कितना होगा? 18 गुणा 9। 18 गुणा 9 की अगर बात करते हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 162 आंसर आ रहा है। या दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं आप कि 18 को 9 बार जोड़ सकते हैं तो आपका आंसर 162 आएगा। या दूसरा तरीका क्या होगा कि 18 को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, मतलब 10 जमा 8 कर दीजिए। ठीक है, 10 जमा 8 कर दीजिए तो आपका क्या होगा कि 10 की गुणा करेंगे आप 9 में तो 90। सर और आपकी 8 आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटा, तो जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो थोड़ा नेटवर्क में आकर बैठेगा। थोड़ा सा इशू है आपके नेटवर्क में ही का। बैठे हैं। ठीक है, तभी आपको आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है ना? चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से हमने गुणा करा तो 90 और 8 की गुणा अगर 9 में करते हैं तो 12। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आप नेटवर्क थोड़ा इशू है तभी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट वेट करेंगे तो आपका भी नेटवर्क आ सकता है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर हम 72 को अगर इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आंसर आ जाता है? 162 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे इसका, जल्दी आंसर जो करेंगे। आपने पहले पोल क्वेश्चन जो भेजे थे एक बार दोबारा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपकी तरफ से तभी आवाज नहीं आ रही है ना? बाकी सभी को आवाज आ रही है। सर जो आपने पोल सेक्शन में क्वेश्चन नहीं। भेजे थे एक बार दोबारा भेजोगे? नहीं बेटा, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, आगे ओके क्वेश्चन आएंगे सर। उसको आपको करना है। ओके सर। चलिए, इसका आंसर सबका चैट बॉक्स में आना चाहिए। कितना आंसर आ रहा है आपका? 160 सर। चलिए, चैट बॉक्स में सभी आंसर करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 18 गुणा 6। 18 गुणा 6 कितना होगा? 18 गुणा 6 सभी को आंसर करना है। गुड, 108। ठीक है, तो या तो हम 18 को 6 बार जोड़े या फिर हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर दें। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 7वां क्वेश्चन कर सकते हैं। इस 17 की गुणा करना है 5 में। 17 की गुणा करेंगे 5 में तो कितना आंसर आएगा? 17 की गुणा करेंगे 5 में तो 85 आंसर आएगा। ठीक है, 17 की गुणा करेंगे 5 में तो कितना आंसर आ रहा है? 85 आंसर आ रहा है। चलिए करेंगे जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बेटा माइक जिसका ऑन है वो बंद। अजीब का सिंगर गया फिर से, उनका सिंगर पे गया। इसलिए रुक गए। चलो है हाथ खड़ा कर रहा था क्या? हमें घंटी नहीं सुननी, ये बंद कर दीजिए बैग। माइक जिसका ऑन है वो बंद कर लेंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। बेटा ये माइक आपका ऑन है, आप बंद नहीं कर रहे हैं इसको, माइक को। माइक ऑन तो नहीं है।
आंसर, हाँ चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 144 होगा। या तो आप 16 को 9 बार जोड़ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 16 को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं सभी को? चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट यस बॉक्स में सर। लिखेंगे। चलिए, अभी हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कुछ चीजें हैं बेटा, कुछ नोट है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम 5 की गुणा 4 में करते हैं तो 20 आएगा। ठीक है, और अगर हम 4 की गुणा 5 में करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम दोनों का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर 5 पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, तो भी दोनों का आंसर क्या आता है, बराबर आता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि 5 गुणा 4 20, और 4 गुणा 5 भी क्या होगा, 20। मतलब 5 गुणा 4 या 4 गुणा 5, दोनों का आंसर क्या होगा, 20। 20। चलो, तो आगे भी हमारे पास क्या दिया हुआ है कि a गुणा बी या फिर b गुणा a, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। ठीक है, बराबर है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2 गुणा 3 इज इक्वल टू 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 3 गुणा 2, तो क्या आंसर होगा? चैट बॉक्स में बोलेंगे सभी, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया है। कितना आंसर आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 6। वेरी गुड, चलिए अभी कुछ प्रैक्टिस हम करेंगे, और प्रैक्टिस हम इस तरीके से करेंगे। बेटा माइक बंद कर लेंगे अपना। सर मैं मैसेज भेजती हूँ तो नहीं जाता जी। मैसेज भेजने से नहीं आ रहा है? नो सर। चलिए, तो बेटा आप एक काम करेंगे, आप क्लास में रुक जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको मैसेज भेजना है। ठीक है, ओके सर। अभी माइक को बंद रखेंगे। चलिए, तो 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 या फिर हम क्या बोलें, 4 गुणा 12, तो दोनों का आंसर क्या होगा, दोनों का आंसर क्या होगा, दोनों का आंसर 48 आएगा। वेरी गुड। चलिए फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ बेटा, बोलना नहीं है माइक को ऑन करके, आपको चैट बॉक्स में आंसर देना। 4 गुणा 12 या फिर हम बोले 12 गुणा 4, तो यहाँ पर भी दोनों का आंसर कितना आने वाला है, 48 आने वाला है। ठीक है, थर्ड की बात करेंगे, 5 गुणा 13 या 13 गुणा 5, तो भी दोनों का आंसर हमारे पास कितना आने वाला है, वेरी गुड, 13 पंजे 65। उसी तरीके से फोर्थ की बात करेंगे, 7 गुणा 15, 7 गुणा 15 या 15 गुणा 7, तो 15 सत्ते, 15 सत्ते कितना होगा, वेरी गुड, 15 सत्ते 105। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास क्या है, 3 गुणा 6 मतलब, या 3 गुणा 16 या 16 गुणा 3, तो दोनों का आंसर कितना आने वाला है, सेम आने वाला है, मतलब 48। ठीक है, उसी तरीके से 5 गुणा 7 17 या 17 गुणा 5, चैट बॉक्स में बोलेंगे 17 पंजे 85। चल आगे देखेंगे, 4 गुणा 19 या फिर 19 गुणा 4, तो 19 चौका, यस 19 चौक 76। वेरी, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 7 गुणा 18 या फिर 18 गुणा 7, तो 18 सत्ते, 18 सत्ते चैट बॉक्स में लिखेंगे कि 18 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 126। ठीक है, चलिए तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट, कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसको आपको पोल सेक्शन में करना है। पोल सेक्शन में आपको करना है, चैट सेक्शन में आपका बंद कर देता हूँ, चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं करेगा, पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। सर मेरे पास अभी तक पोल सेक्शन में आया ही नहीं है। 1 मिनट वेट करेंगे बेटा, वेट करेंगे।
सर मेरे पास पोल सेक्शन नहीं आया। सर नहीं आया। सर मेरे पास भी नहीं आया। सर मेरे पास पोल सेक्शन नहीं आया। भी नहीं आया। मेरे पास भी नहीं है। किसी के पास नहीं आया सर। सर मेरे पास आ गया। सर मेरे पास भी आ गया। सर मेरे पास भी आ सर गया। मेरे पास भी आ गया। सर मेरे पास तो बहुत पहले से ही आ रहा है। सर मेरे पास भी आ गया। सर मेरे पास नहीं आया। सर मेरे पास भी नहीं आया। सर को अपने आप पता चल जाएगा, बार बार मत बोलो। सर आपकी आवाज नहीं। अब बेटा वेट करो सर, अभी बोले सर आवाज ही नहीं आ रही। हाँ बेटा, थोड़ी सर देर अभी नहीं चुप बोल हो रहे ना जाओ तो आवाज सर, कैसे आएगी? काम मैं चल सौरभ रहे बोल हैं बात कुछ। कर रहा हूँ बेटा। स्टूडेंट, अरे चुप हो जाओ। हेलो शिवानी। शिवानी। क्या प्रॉब्लम है बेटा? शिवानी क्यों बोल रहे सर हो? आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आवाज नहीं आ रही है। 2 मिनट वेट करो सर की आवाज आएगी। ओके सर। अब साइलेंट रहेंगे सारे ना, इंतजार करेंगे कुछ देर बेटा। ओके सर। ओके ओके सर। बस बेटा, बस बस, मैं समझ गया सबका। ओके, अब साइलेंट रहो। हेलो, हाँ अभी मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी आप चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। हाँ, यस सर। ठीक है। तो आप बेटा आंसर नहीं बोलेंगे कोई भी, ठीक है? अभी देखेंगे जिसका भी आंसर सही था वो चेक करेंगे कि क्या उनका आंसर आया, ठीक है? 7 × 19, या फिर आप क्या लिखेंगे 19 × 7, ठीक है? तो 19 सत्ते कितना होता है? 19 सत्ते होता है 133, ठीक है? तो 133 आपका आंसर होगा। या दूसरा, बेटा आप आंसर नहीं बोलेंगे कोई भी, आपको म्यूट रखना है जब तक आपको बोला ना जाए। चलिए, 19 × 7। दूसरा तरीका क्या होगा कि इसको आप 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 2 भागों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आंसर आता है? 10 सत्ते 70 और 9 सत्ते 63, ठीक है? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा 133, ठीक है? चलिए अभी आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। तो इस वक्त बेटा मैंने इसमें बोला आपको कि 19 × 7 के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 10 × 9 कर सकते हैं और गुणा 7, ठीक है? 10 सर के आवाज गुणा नहीं 7। आ रही। बेटा मेरी आवाज आ रही है बाकी सभी को?
यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए तो Yes, ठीक है बेटा, sir. जिसको अभी अपने आप का म्यूट रखेंगे बेटा, म्यूट रखेंगे अपने आप को। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे 10 गुणा 7 मतलब 70 और 9 गुणा 7 मतलब 63। ठीक है बेटा, माइक बंद रखेंगे, किसका माइक ऑन है, और दोनों को जोड़ मेरा देंगे। माइक ऑन नहीं है। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 133। बेटा क्लास में आपको बोला गया है कि आप माइक को बंद रखना है, ठीक है, और आप बार बार माइक को ऑन करके कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं तो क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, ध्यान रखेंगे आगे से। ठीक है, क्लास 9 में आप पढ़ रहे हैं तो चीजों को समझेंगे और क्लास को स्मूथ चलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे 25 का पहाड़ा। ठीक है, 25 के पहाड़े के लिए आपको 4 तक पहाड़े याद कर लेने हैं, मतलब 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यहाँ तक आपको कर लेना है। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी का माइक ऑन है। चलिए आगे देखेंगे कि 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आगे का पहाड़ा बनाने के लिए इसमें 100 को जोड़ देना है, इसमें 100 को जोड़ देना है। बेटा माइक ऑन है किसी का, ये माइक क्यों ऑन हो रहा है आपका? मयंक के नाम से जो ज्वाइन है क्लास में, बेटा माइक बंद रखेंगे अपना। मयंक के नाम से जोन है मयंक। बेटा अगर माइक बंद नहीं होता है तो मैं क्लास से रिमूव करूंगा आपको। फिर 100 को ऐड करेंगे तो 200। ठीक है, फिर 100 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 225, और फिर से अगर हम 100 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 250। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहाड़ा बना सकते हैं। किसका पहाड़ा बना सकते हैं? 25 का पहाड़ा बना सकते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। कॉल सेंटर कहाँ दिखाई देता है? इसमें मेरे क्वेश्चन नहीं आ रहे। बेटा हो सकता है कि आपके पास पुराना फोन हो, इसी वजह से आपके पास कॉल नहीं आ रहे हो। तो आप क्लास में रुकेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के लास्ट में आपको रुक जाना है और फिर मैं आपको बताता हूँ। यस सर। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर हमने कर दिया। बेटा जिसने कर दिया है उनको बोलना नहीं है, अपने माइक को बंद रखना है। ठीक है, मेरे पास आंसर आ गए हैं जिसने आंसर कर दिया है। चलिए बाकी जो बच्चे रह गए हैं सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद करने वाला हूँ। चैट नहीं हो रही सर, चैट नहीं हो रही इसके अंदर हमारी। बेटा पोल सेक्शन में जाना है आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्लास में रुकेंगे, मैं आपको क्लास के लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, तो पोल में जाने के लिए मैंने आपको बोला है कि 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, वहां से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। इन कॉल मैसेज का आता है जिससे कि चैट करते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो पोल का ऑप्शन आता है। ठीक है, चलिए तो अभी मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए अभी मैं चैट ऑफ सेक्शन आपका ओपन कर रहा हूँ, और जिसने भी पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है या जिसके पास पोल नहीं आया है वो यहाँ पर उत्तर कर सकता है। तो 25 गुणा 7 आपको करना है, 25 गुणा 7। ठीक है, अभी हमने टेबल देखा था तो 25 गुणा 7 कितना होता है? 175 होता है। या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं या फिर दूसरा आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 20 जमा 5 कर सकते हैं और गुणा 7 कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 की गुणा 7 में करेंगे तो 140
और 5 की गुणा 7 में करेंगे तो 35। ठीक है, और दोनों को अब अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 175। हमारा आंसर आ जाता है 175। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, तो सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ रूल्स हैं बेटा, आपको ध्यान रखना है। क्या रूल्स हैं? किसी संख्या की 0 से गुणा। ठीक है, किसी संख्या की 0 से गुणा। तो किसी संख्या की 0 से गुणा हम कैसे करते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है ना। 15 की गुणा 0 में कर रहे हैं 0, 5.3 की गुणा 0 में कर रहे हैं तो 0, 5.3 की गुणा 0 में कर रहे हैं तो 0। इस नंबर की अगर गुणा हम 0 में कर रहे हैं तो 0, मतलब 1,03,879 की गुणा अगर 0 में कर रहे हैं तो 0। ठीक है, तो 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी अगर हमारे पास है और उसकी गुणा अगर हम 0 में करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया कि एक ही गुणा अगर 0 में करते हैं तो 0 आता है। चलिए आगे देखेंगे कि किसी संख्या की गुणा हम 1 में अगर करेंगे तो क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि 1 की गुणा अगर हम 25 में कर रहे हैं, वेरी गुड, 25 की गुणा 1 में कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। 32.4 की गुणा 1 में कर रहे हैं तो 32.4 आ रहा है। और इस नंबर की गुणा 1,03,879 की गुणा 1 में कर रहे हैं तो 1,03,879 आ रहा है। ठीक है, तो वही नंबर आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, मतलब ए की गुणा अगर 1 में कर रहे हैं तो ए आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी नंबर अगर मैं लिखता हूँ उसकी गुणा अगर 1 में करता हूँ तो वही नंबर मेरे पास आता है। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनके अंत में शून्य हो। मतलब ऐसी संख्याओं की गुणा करनी है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नंबर कि 8 की गुणा 1 में करेंगे तो 8 आएगा और 0 को आपको ऐसे लिख देना। ठीक है, 17 की गुणा 2 में करना है, 17 दूनी 34 और 0 को ऐसे लिख देना। ठीक है, उसके बाद 15 की गुणा 7 में करेंगे तो 15 सत्ते 105 और 0 कितनी है हमारे पास, 1 और 2, 2 0 है तो 2 0 को ऐसे लगा देंगे। उसके बाद बात करेंगे कि 13 की गुणा 4 में अगर करते हैं तो 13 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौक 52। ठीक है, और कितनी 0 है हमारे पास, 3 0 है तो 3 0 को ऐसे लिखेंगे। वेरी गुड, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास है ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनके अंत में शून्य है। तो शून्य हमारे पास क्या है, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 और दोनों 0 ऐसे। ठीक है, 12 की गुणा 3 में करेंगे तो 12 तिया 36 और 2 0 ऐसे, है ना। 13 की गुणा 6 में करेंगे तो 13 छिक्का 78, वेरी गुड, और 3 0 ऐसे, है ना। 18 की गुणा 9 में करेंगे तो 18 की गुणा अगर 9 में करते हैं तो 18 निम्मा, यस वेरी गुड, 18 निम्मा 162। ठीक है, और कितनी 0 है, 4 0। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को कर देना है। समझ में आया सभी को? यहां तक चीजें क्लियर है सबको? सबको समझ में आया है? चलिए, अगर समझ में आया है सभी को तो सभी वाई टाइप करेंगे, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है वो नो टाइप करेगा। वेरी गुड, चलिए तो अभी हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर हम खत्म करते हैं इस क्लास को। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सर अपना होमवर्क ध्यान रखेंगे। अपना होमवर्क क्या है आपका कि आपको टेबल्स लर्न करने हैं। ठीक है, टेबल्स को लर्न करना। सर एक बार मैसेज वाला समझा दो। आप रुके रहेंगे बेटा, जिसको भी समझ में नहीं आया है आप क्लास में रुके रहेंगे। मैं अभी